सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सांत्वना और आज चर्चा करेंगे नाच साहित्य की। तो पिछली बार जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सिद्ध साहित्य के कि देखिए बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद महायान जो वो मंत्रयान वो सहज मंत्रयान से वज्रयान। देखिए वज्रयान और सहजयान दो शाखाओं में विभक्त हुआ था, लेकिन वज्रयान पहले जो है बना था संप्रदाय, और वज्रयान से ही फिर सहजयान बना, और सहजयान इस तरह से दो संप्रदाय हो गए। ठीक है, वज्रयान से ही सहजयान संप्रदाय बना और सहजयान से नाथ संप्रदाय बना। तो इस तरीके से पूरी हिस्ट्री है, आपको मैंने बता रखी है। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो ये महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान किस तरह से बना, ये आपको पूरी हिस्ट्री इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने कम्प्लीटली सभी कुछ बताया इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए वज्रयान से सिद्ध संप्रदाय बना, लेकिन जो सिद्ध लोग थे वो क्या करते थे, कर्मकांड के विषम जाल में फंसे जीवन को जीवन मतलब जो सिद्ध लोग थे वो कर्मकांड के चक्कर में पड़ गए थे। ठीक है, उन्होंने तंत्र मंत्र को अपना जो है एक तरीके से उद्देश्य बना लिया था, और जनता को जो विमुक्त किया करते थे वो इन सब चीज़ों से। तो इस तरह से देखा जाए तो कर्मकांड के विषम जाल में फंसे जीवन को सुलझाने का जो श्रेय है वो नाथों को जाता है। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि सिद्ध संप्रदाय में ये चीज़ें हो रही हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र यंत्र, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने एक अलग संप्रदाय यानी जो सहजयान शाखा से निकला हुआ था, जिसको उन्होंने नाथ संप्रदाय का नाम दिया। ठीक है, और बहुत से नाथ भी ऐसे थे जो सिद्ध थे पहले और बाद में नाथ बन गए। ठीक है, तो इस संप्रदाय में कर्मकांड के विषम जाल में फंसे जीवन को सुलझाने का प्रयास जो है इन्होंने किया। ठीक है, और ये वास्तव में जो नाथ संप्रदाय था वो सिद्ध संप्रदाय का विकसित तथा पल्लवित रूप था। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित पल्लवित रूप था। उसके बाद क्या है, अब इसमें कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, देखिए पहली तो ये है कि निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। यानी जो सिद्ध संप्रदाय के लोग थे उनका जो शून्य था, शून्य का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो वो जो उनकी पूजा उपासना वगैरह हुआ करती थी वो निरीश्वरवादी थी, यानी वो किसी ईश्वर को अपने कल्पनाओं में आधार नहीं बनाते थे। ठीक है, ईश्वर को कल्पनाओं का आधार नहीं बनाते थे। लेकिन जब नाथ आए, आपको मालूम है जितने भी नाथ हैं वो सब शैव उपासक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ईश्वरवादी जो है परिकल्पना उन्होंने रखी। ठीक है, तो ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित कर दिया किसको, निरीश्वरवादी शून्य को। सिद्ध संप्रदाय जो वो निरीश्वरवादी शून्य था, जबकि नाथ जो वो ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसने ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय को ईश्वरवादी शून्य में किसने प्रतिष्ठित किया, तो आप क्या लगाएंगे, नाथ संप्रदाय। उसके बाद क्या था कि शैव मत का अनुयायी घोषित किया, और नाथ संप्रदाय के जितने लोग थे उन्होंने अपने आप को शैव मत का अनुयायी घोषित किया। शिव की उपासना वो करते थे। ठीक है, आपको मालूम है गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है, तो ये सब शिव के ही उपासक होते हैं। और नाथों की संख्या थी कितनी, वैसे नाथ बहुत से थे लेकिन प्रमुख नाथ जो है वो 9 आते हैं। 9 नाथों की संख्या थी, और इनका वर्णन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो वर्णन है 9 नाथों का, अभी मैं आगे इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो नाथों की संख्या 9 थी, और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसमें जो है नाथों की संख्या 9 दे रखी है। ठीक है, इसमें गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ये संग्रहित है, नाथों की संख्या 9। ठीक है, उसके बाद हठ योग के समीप, यानी जो जो मतलब नाथ संप्रदाय था वो हठ योग के समीप था। ठीक है, हठ योग एक योग की एक प्रकार होता है, योग का एक प्रकार होता है हठ योग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देह शुद्धि का साधन मात्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो मूलतः हठ योग देह शुद्धि का साधन मात्र होता है, लेकिन देह शुद्धि और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर लेने के पश्चात साधक जो है समाधिस्थ हो जाता है और अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। ठीक है, तो इससे उसकी शक्तियों का समाहार होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये हठ योग वाली, हठ योग
में क्या करा जाता है कि ईश्वर की जो समाधि, ईश्वर की साधना अंतः साध्य होती है, यानी अंदर से साधक जो है वो अंदर से उसको महसूस करता है। उसके लिए उसको बाह्य साधनों से घृणा होती है, यानी तंत्र मंत्र इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ईश्वर की साधना वो अंतः साध्य होती है, उसको वो अपने मन में महसूस करता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी बाह्य साधन की आवश्यकता पड़ेगी, किसी तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद क्या है, बाह्य साधनों से घृणा। बाह्य साधनों से घृणा करते थे वो लोग, नाथ से संप्रदाय के जो लोग थे। इसके अलावा पुस्तक विद्या वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ। इन्होंने नाथ लोग जो थे, इन्होंने पुस्तक विद्या वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ बताया था, यानी ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिद्धों ने भी बताया था, ठीक है, कि इन सब को वो व्यर्थ ही मानते थे। ठीक, ये एक तरीके की सिमिलरिटी है नाथ और सिद्धों में। अगर देखा जाए कबीर का काव्य अगर हम पढ़ते हैं तो कबीर के काव्य पर वैसे दोनों का ही प्रभाव था, सिद्ध और नाथों का, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो नाथों का प्रभाव ज़्यादा था। अगर पूछा जाता है कि कबीर के काव्य का गहरा प्रभाव किससे पड़ा था कबीर के काव्य पर, तो हम बोलेंगे नाथ संप्रदाय। क्यों? क्योंकि गुरु की महत्ता स्वीकार की गई इसमें, जो कि कबीर ने भी की है। ठीक है। और जो ईश्वर तक पहुंचने वाला जो हुआ करता था इसमें, उसे हम अवधूत कहा करते थे। ठीक है। अवधूत का वर्णन कबीर के काव्य में भी मिलता है। तो ईश्वर तक पहुंचने वाला जो था नाथों में अवधूत कहा जाता था। ठीक है। और गुरु के उपदेशों का संबल लेकर ही साधक ईश्वर तक पहुंचता था, और इस पद का अधिकारी अवधूत कहलाता था। ठीक है। तो ये मतलब गुरु की आवश्यकता सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्वीकार की गई। ठीक है। उसके बाद नाथ जो है आत्माभिमान से रहित योगी, यानी नाथ किसको कहा जाता है? जो नाथ शब्द दिया गया, नाथ का मतलब होता है जो आत्माभिमान से, यानी जिसको अहंकार ना हो, आत्माभिमान से यानी अहंकार से रहित योगी को नाथ कहा गया। ठीक है। नाथ की जो उपाधि है वो ऐसे नहीं मिलती थी, नाथ का पद मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है। तो ये उसी को मिलती थी जिसके अंदर अभिमान नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद फिर क्या था कि भाषा इनकी कैसी थी? इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, कुछ फारसी शब्द भी हुआ करते थे। ठीक है। तो ये सब मिला करके इनकी भाषा को सदुक्कणी कहा गया। हालांकि इन्होंने संधा भाषा का भी यूज़ किया था थोड़ा सा, लेकिन सिद्धों ने ज़्यादा किया था, और इनकी जो भाषा है वो सदुक्कणी ही मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हो कि कबीर के साहित्य पर इनका ज़्यादा प्रभाव था। इसके बाद आती हैं प्रवृत्तियाँ। ठीक है। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी? सबसे पहली प्रवृत्ति जो है वो है शून्य की साधना पर जोर। ठीक है। कि नाथों ने शून्य की साधना पर जोर दिया था, और शून्य का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। और ये जो है शून्य का संबंध नाद तत्व से समझते थे। अब ये नाद तत्व क्या है? देखिए, इनके पास दो चीज़ें हुआ करती थी, एक तो नाद और दूसरा बिंदु। ठीक है। नाद को वो शिव से कंपेयर करते थे और बिंदु को वो पार्वती से, और इन दोनों का जो मिलान है, इनके मिलने की जो कल्पना है, उसी को इन्होंने नाद तत्व नाम दिया था। ठीक है। जैसे कि देखिए, नाथों ने ये बात लिखी है, वसती ना शून्यम शून्यम, न वसती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर पर बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। ठीक है। तो देखिए, गगन शिखर पर बालक बोले, तो ये जो बात कही गई है, शिव और पार्वती को अगम अगोचर इन्होंने माना है, और ये उन्हीं की उपासना करते थे। उसके बाद है सहज समाधि, शून्य समाधि का पर्यायवाची। ठीक है। जो इनकी सहज समाधि है वो इसको शून्य समाधि का पर्यायवाची समझते थे। सहज और शून्य समाधि में कोई अंतर नहीं मानते थे। ठीक है। जबकि सिद्ध जो है वो सहज समाधि को अलग मानते थे और शून्य को अलग मानते थे। शून्य की स्थिति जो है, मोक्ष की स्थिति को वो सबसे बाद में रखते थे, जबकि ये कहा करते थे कि अगर हम सहज समाधि करते हैं, यानी सिंपल तरीके से अगर हम समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसी को उन्होंने शून्य समाधि की संज्ञा दी थी। ठीक है। उसके बाद है उल्टी साधना, यानी उलटवासी, जैसे कि आप कबीर के काव्य में भी पढ़ते हैं, यहु मन शक्ति यह मन सीव, यहु मन पांच तत्व का जीव, यह मन ले जे उन मन हट रहे, तो तीन लोक बाता कहे। उन्होंने ये बात कही कि ये मन शक्ति भी है, शक्ति मतलब पार्वती, और यह मन शिव भी है। ठीक है। शिव का मतलब शिव। ठीक है। दोनों को उन्होंने मन की शक्ति बताया, मतलब मन में ही रहने वाले हैं दोनों, चाहे पार्वती हो या शिव हो। ठीक है।
उसके बाद यह मन 5 तत्वों का जीव, और 5 तत्वों से ये जीव मिलकर बना है। यह मन ले जे उन्मन रहे, अगर हमारा मन जो है सहज समाधि में उन्मुक्त रहता है तो 3 लोग बाता कहे। तो ये 3 लोगों की बात कर सकता है जिसका मन सहज समाधि में रहता है, जो 5 तत्वों को का जीव अपने आप को मानता है, जिसके मन में शक्ति और शिव दोनों निवास करते हैं, तो वो तीनों लोगों की बातें कह सकता है, यानी तीनों लोगों की शक्तियाँ जो अर्जित कर सकता है। तो ये बात नाथों ने कही थी, ठीक है। तो उन्होंने उल्टी साधना, यानी उल्टी साधना के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में एक ज़रूर बताऊंगी। ये जो कुछ वर्ड आते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, समझ में नहीं आते, तो इनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको ये सारी बातें समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आती है अचेतन मन की उपमा मृग से, यानी जो हमारा अचेतन मन है उसकी उपमा उन्होंने मृग से की, ठीक है। जिस तरह से मृग जो है वो वन वन भटकता है, और जो ज्ञान से संतृप्त आत्मा है उन्होंने बहेलिया उसको बताया, जबकि मृग जो है वो अचेतन मन से उसकी तुलना की है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूर्वी अंचल का ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है। जब पश्चिमी अंचल का सिद्धों पर ज़्यादा प्रभाव था, जबकि पूर्वी अंचल का जो है मतलब जो पूरब के देश थे, अवध हो गया, बिहार हो गया, इधर की साइड का जो एरिया था, तो यहाँ पर जो है इनका असर ज़्यादा था कि कहाँ, किस पर, नाथों पर। संध्या भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। संध्या भाषा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, संध्या भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। इसके अलावा साखी, सब्दी, दोहा, चौपाई, छंदों का ये इन्होंने प्रयोग किया। तो कुछ प्रवृत्तियाँ मैंने अभी आज इस वीडियो में आपको बताई हैं। अभी मैं आपको 9 नाथों के बारे में बताऊंगी और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लगातार कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।